डेट बोलो। हाँ क्यों दिख नहीं रहा क्या? डेट 11/9/2022। टॉपिक अपना कौन सा चल रहा है? मोशन। ठीक है ना। मोशन में आज अपन ग्राफ देखेंगे जरा। ग्राफ किसका देखेंगे? स्पीड टाइम ग्राफ, या इसी को अपन ये भी बोल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है। अब सुबह अपन ने देखा था कौन सा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से अपन को क्या मिलता है? देखो यहाँ से डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को? डिस्टेंस टाइम ग्राफ से अपन को क्या मिलता है? स्पीड मिलती है। ठीक है ना। क्या मिलती है? स्पीड मिलती है। अच्छा, और वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा अपन को? एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है ना, एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है ना। एक अपन एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। अब एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं। राइट, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है। अब अपन इसमें इसकी स्पीड देखेंगे। पिछले क्वेश्चन में अपन ने क्या देखी थी? डिस्टेंस। यहाँ पर है, ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से 1 सेकंड बाद वो यहाँ पर आया। कितने सेकंड बाद? 1 सेकंड बाद। यहाँ पे उसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ पर आया, 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड हो गई है 20 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है, डिस्टेंस नहीं है। ठीक है। यहाँ से यहाँ पर आया, यहाँ पे इसकी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ पे इसकी स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर आया तो यहाँ पे इसकी स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई डाउट? अगर यही क्वेश्चन अपन इसका अगर अपन को चार्ट देखें, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्पीड और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टाइम। ठीक है ना, स्पीड और टाइम। राइट, अब देखो सबसे पहले जब 1 सेकंड था, 1 सेकंड बाद देखो 0 सेकंड पे कितनी स्पीड थी इसकी? 0 थी। यहाँ पे 0 सेकंड होगा ना। यहाँ पे 1 सेकंड बाद इसकी कितनी स्पीड हुई? 10 मीटर पर सेकंड की। यहाँ से यहाँ तक मूव करा तो 2 सेकंड हुए। 2 सेकंड बाद कितनी स्पीड हुई इसकी? 20 मीटर पर सेकंड की। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक मूव करा 3 सेकंड। 3 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकंड की। यहाँ से यहाँ तक उसने मूव करा 4 सेकंड। 4 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई? 40 मीटर पर सेकंड की। राइट, यहाँ से यहाँ तक उसने मूव करा, टोटल 5 सेकंड मूव करा। 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई? 50 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट? बोलो। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है ना, इसका अपन, हाँ क्यों, क्या हो गया? रिज्वाइन कर लो जल्दी से। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, तो अपन एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे? टाइम लेंगे। और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे? स्पीड लेंगे। यहाँ पर अपन टाइम लेंगे और यहाँ पे अपन क्या प्लॉट करेंगे? स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है ना। यहाँ पे टाइम पर ये रहा 0, ये रहा 1 सेकेंड, ये रहा 2 सेकेंड, ये रहा 3 सेकेंड, ये रहा 4 सेकेंड, ये रहा 5 सेकेंड। और यहाँ पर जो स्पीड हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है ना।
जब 0 सेकंड में स्पीड 0 थी, 1 सेकंड बाद स्पीड कितनी हो गई? 10 हो गई। 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई? 20 हो गई। 3 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई? 30 हो गई। ठीक है ना। 4 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई? 40 हो गई। 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई? 50 हो गई। ठीक है ना। अब इन सब को अपन ज्वाइन करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी? एक इसे स्ट्रेट लाइन मिलेगी ऊपर की तरफ उठती हुई। राइट, यहाँ पे मैं स्केल भी लिख दूं। ठीक है ना। किन दोनों ग्राफ में स्पीड हाँ, किन दोनों ग्राफ में ये बताओ। नहीं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। देखो यहाँ पे डिस्टेंस ना देके स्पीड देके रखी है, इससे अपन को क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से अपन को क्या मिलता था? स्पीड। ठीक है ना, दोनों में ये अंतर है। इसके लिए देखो एक्स एक्सिस में अपन ने 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 सेकंड लिया है, और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मीटर पर सेकंड लिया है, 10 लिया है स्पीड। ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे कंटिन्यूस इसकी स्पीड बढ़ रही है। यहाँ पे 10 मीटर थी, फिर 10 मीटर फिर बढ़ गई, फिर 10 मीटर फिर बढ़ गई, फिर 10 मीटर फिर बढ़ गई। कंटिन्यूस इसकी स्पीड बढ़ रही है। कितनी स्पीड बढ़ रही है? 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? एक्सेलरेशन स्पीड इंक्रीज कितनी हो रही है? 10 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन पहला तो पॉइंट इसमें ये लिखो। ठीक है ना। ठीक है ना, पहला तो पॉइंट ये लिखेंगे ये स्ट्रेट लाइन किसको शो कर रहा है? कि अपनी जो एक्सेलरेशन स्पीड कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। ये किसको शो कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है कि स्पीड जो है अपनी कांस्टेंट बढ़ रही है। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट इसमें ये लिखना, राइट द स्पीड टाइम ग्राफ, द स्पीड एस मतलब स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ uniformly changing speed, या इसी को अपन बोल सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही होगा। विल बी अ स्ट्रेट लाइन, विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है ना। स्पीड टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड एक्सेलरेशन। क्या फाइंड करते हैं? एक्सेलरेशन। कैसे? एक्सेलरेशन विद द हेल्प ऑफ स्लोप। स्लोप का मतलब सुबह बताया था मैंने। एक्स एक्सिस से कितना झुकाव है इसका, और कैसे अपन इसको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे? किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस। और इस पॉइंट को अपन क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं, और इस डिस्टेंस को बी मान लेते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन। तो स्पीड इतनी चेंज हुई है,
मतलब पहले यहाँ थी अब यहाँ तक आ गई है, ठीक है ना। तो ये स्पीड बता देगा अपना ए बी, और टाइम कितना आ जाएगा ओ बी, ये अपना एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। और इसमें एक लाइन और चाहो तो, अरे हम दिखा नहीं है आपको, चाहो तो एक लाइन और लिख सकते हैं, द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ of a moving body give its acceleration, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब देखो ये लिख लो, फिर आगे मैं बताता हूँ। पाकिस्तान और श्रीलंका का, देखो अब यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है ना, इस एग्जाम्पल पे। अब आगे की बात कर लेते हैं, ये कहीं से चला आ रहा है, यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है, सपोज कर लेते हैं यहाँ से अपन ने नोट करना स्टार्ट करा, इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर एक सेकेंड बाद इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, एक सेकेंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले एक सेकेंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले एक सेकेंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। फिर एक सेकेंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले एक सेकेंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। धीरे धीरे ये अपनी स्पीड कम कर रहा है, धीरे धीरे ये अपनी स्पीड कम कर रहा है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे अपनी ये स्पीड यूनिफॉर्मली स्पीड कम कर रहा है। देखो हर एक सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड कम हो रही है, ठीक है ना, हर एक सेकंड का 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड कम हो रही है। तो ये रिटार्डेशन हो रहा है, हाँ ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये इसका ग्राफ बना के देखते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है ना। सपोज कर लेते हैं, ये देखो यहाँ पर अब कैसे बनेगा, देख लेते हैं ना। ये हो गया टाइम, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अपन टाइम प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस पे अपन क्या प्लॉट करेंगे, स्पीड, ठीक है ना। ये रहा 1 सेकेंड, ये रहा 2 सेकेंड, ये रहा 3 सेकेंड, ये 4, ये 5, ये 6। टाइम यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ठीक है, लिख लिया। जब 0 सेकेंड था
तब उसकी स्पीड कितनी थी? 50 मीटर पर सेकेंड। ये रहा पॉइंट, ठीक है ना। जब 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई? 40, ठीक है ना। फिर 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई? आफ्टर 2 सेकंड 30, ठीक है ना। क्लियर है? 3 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई? 20। 4 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई? 10। और 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई? 0, ठीक है। अब इन सबको ज्वाइन करेंगे तो अपन को एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी ये, ठीक है। क्लियर है? तो ये किसका एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का। किसका एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब उसकी स्पीड कम हो रही है एक कांस्टेंट रेट से। स्केल देख लेते हैं। एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 सेकेंड और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो दोनों में डिफरेंस समझो। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तब स्पीड टाइम ग्राफ कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा। और जब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा तब स्पीड टाइम ग्राफ कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा, ठीक है ना। ग्राफ रीड करना भी आना चाहिए, अभी ग्राफ रीड करना भी सिखाऊंगा मैं, ठीक है ना। राइट, दोनों में समझ में आ गया। अब तीसरा एग्जांपल। अब स्पीड जब कांस्टेंट होगी तो तब उसका ग्राफ कैसा जाएगा? कांस्टेंट स्पीड का। देखो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है ना। यहाँ पर बी, यहाँ सी, यहाँ डी, दिस वन इज ई, दिस विल बी अ एफ, राइट। सपोज कर लेते हैं यहाँ कहीं से गाड़ी चलती हुई आ रही है। इस जगह इसकी स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। इस जगह भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। इस जगह भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। इस जगह भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। इस जगह भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। इस जगह भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट? 0 सेकंड में भी 10 मीटर थी, 1 सेकंड बाद भी, अगले सेकंड में भी, हर एक सेकंड में उसकी स्पीड सेम है। अच्छा, स्पीड चेंज हो रही है क्या इसकी? सब जगह इसकी स्पीड सेम है, तो इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड है ये। स्पीड ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें? नहीं, वो तो स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड इंक्रीज हो रही है क्या यहां से यहां तक आने में? तो हाँ, तो नहीं, रेस्ट पे नहीं, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ थोड़ी है जो रेस्ट पे। एक्सेलरेशन विल बी आ 0। नहीं आया समझ में? कंफ्यूजन चालू हो गया? कान फ्यूज होने चालू हो गए? इसीलिए मैंने कहा था उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, कान फ्यूज होने लगेंगे। अभी सीधा कान फ्यूज होगा, फिर थोड़ी देर बाद उल्टा भी होगा। देखो ये स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड थोड़ी इंक्रीज हो रही है। स्पीड इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन होगा ना, और स्पीड डिक्रीज होगी तो रिटार्डेशन। स्पीड चेंज नहीं हो रही। एक्सेलरेशन क्या बताता है कि कितनी स्पीड इंक्रीज हुई है या कितनी स्पीड डिक्रीज हुई है। स्पीड तो सेम ही है ना, तो स्पीड सेम है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। नहीं आया समझ में? हाँ, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसा मिलेगा? देखो यहाँ पे स्पीड प्लॉट करेंगे, यहाँ पे टाइम प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। 0 सेकंड पे इसकी स्पीड कितनी थी? ये मान लेते 10, ये 20, 10 मीटर पर सेकंड थी। 1 सेकंड बाद भी इसकी स्पीड 10 मीटर थी। 2 सेकंड बाद भी इसकी स्पीड 10 मीटर थी। 3 सेकंड बाद भी इसकी स्पीड 10 मीटर थी। 4 सेकंड बाद भी इसकी स्पीड 10 मीटर थी।
5 सेकंड बाद भी इसकी स्पीड 10 मीटर थी। इन सबको ज्वाइन करेंगे तो अपन को ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये या ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है? ऊपर जाएगा इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा, नीचे आएगा इसका मतलब रिटार्डेशन होगा, और सेम आ रहा है इसका मतलब इसकी स्पीड कांस्टेंट है। नहीं आया समझ में? इसका मतलब इसकी स्पीड कांस्टेंट है, और कांस्टेंट स्पीड है इसका मतलब एक्सेलरेशन या तो स्पीड ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन विल बी 0। अब देखो ग्राफ कैसे रीड करेंगे। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, मतलब 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। फिर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, 3 मीटर बाद भी इसकी स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां से यहां तक 1 सेकंड बाद भी इसकी स्पीड बढ़ी है क्या? नहीं बढ़ी है, सेम बढ़ी है। इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड है, और इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, नहीं आया समझ में? एग्जाम्पल 4, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसका एग्जाम्पल एक देख लो। ठीक है ना, मान लेते हैं यहां से कहीं से गाड़ी जा रही है, थोड़ा ध्यान देना स्पीड और डिस्टेंस पर, स्पीड और डिस्टेंस को मिला मत देना। ए बी सी डी ई एफ। ठीक है ना, यहाँ पे मान लेते हैं इसकी स्पीड कितनी थी? 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई? 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, नहीं ये 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड हो गई 25 मीटर पर सेकेंड। नहीं, इसको 5 मीटर लो और इसको 15 ले लो। फिर अगले 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, अब इसका ग्राफ बनाने की क्या नहीं लिखा था? स्केल, कोई बात नहीं, स्केल आप लिख लेना। लिख लोगी? नहीं तो बोलो, मैं लिख के बता देता हूं। अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां पर अपन टाइम प्लॉट करेंगे, यहाँ पे स्पीड प्लॉट करेंगे। 1 2 3 4 5। देखो जब 0 सेकंड थी तब अपनी स्पीड कितनी थी? 0 मीटर थी। राइट, ठीक है ना। 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई? 5 मीटर, यानी यहाँ कहीं आ गया। 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई? 15 मीटर, यानी यहाँ कहीं आ गया। 3 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई? 1 2 3 30 मीटर पर सेकंड, यानी यहाँ आ गया। 4 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी थी? 50 मीटर पर सेकंड, यानी यहाँ आ गया। अब ये ए से इसको ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ मिलेगा। एक बात बताओ, ये स्ट्रेट लाइन मिल रहा है क्या? हाँ, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा? कर्व मिलेगा। ठीक है ना, वो क्या मिलेगा अपन को? कर्व मिलेगा। ठीक है, वो क्या मिलेगा अपन को? कर्व मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। चाहो तो यहाँ पे लिख दो, स्केल लिख देते हैं। एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 सेकेंड, और वाई एक्सिस
1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड। एक लाइन लिख दो, ग्राफ ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या इसी को लिख दो वेरिएबल स्पीड एंड टाइम ग्राफ। ज्यादा करेक्ट वर्ड है समझने के लिए वेरिएबल स्पीड, मतलब स्पीड कंटिन्यूस चेंज हो रही है। वेरिएबल स्पीड टाइम ग्राफ इज अ कर्व। ठीक है ना, वो कैसे मिलेगा, कर्व मिलेगा। ठीक है, इतना देख लो, समझ लो। एक लास्ट ग्राफ और मैं बता दूं, और फिर अपन कल देखेंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ से अपन एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। चार ग्राफ बता दिया है मैंने, लिख लिया। मुझे लगा कांच की बोतल है, ऐसे किनारे क्यों रखी हुई है। देखो, अब ये एक एग्जाम्पल और देख लो। एग्जाम्पल से, ठीक है ना, ये एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। देखो स्टार्टिंग स्पीड 0 नहीं है, स्टार्ट 10 मीटर पर सेकंड है। एक सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हुई, 20 मीटर पर सेकंड। फिर अगले एक सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हुई, 30 मीटर पर सेकंड। फिर अगले एक सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हुई, 40 मीटर पर सेकंड। फिर अगले एक सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हुई, 50 मीटर पर सेकंड। बस इसमें यह बताना है कि इसकी इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, 0 नहीं है। ठीक है, हाँ। अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसे मिलेगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। जब 0 सेकंड था तब उसकी स्पीड कितनी थी, 10। जब 0 सेकंड में था तब उसकी स्पीड 10 थी। एक सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी आ गई, 20। 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी आ गई, 30। 3 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी आ गई, 40। 4 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी आ गई, 50। तब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये अपन को ग्राफ ऐसा मिलेगा। इसमें सिर्फ ये बताना है कि ये जो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो ग्राफ ओरिजिन से नहीं चालू होगा। मतलब ओरिजिन से नहीं शुरू होगा, क्योंकि देखो ओरिजिन से होता है इसका मतलब इसकी स्पीड 0 होती,
यहाँ पर हो रहा है, इसका मतलब 0 सेकंड में उसकी स्पीड क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है ना। अब स्केल चाहो तो लिख लो, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 सेकेंड, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर अपन टाइम शो कर रहे हैं, यहाँ पर स्पीड शो हो। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो। ये भी स्पीड टाइम ग्राफ ही है ना। ये तो यूनिफॉर्म ही है ना, ये तो यूनिफॉर्म ही है ना। देखो कंटिन्यूस इसकी स्पीड सेम रेट से बढ़ रही है, सेम रेट से, तो यूनिफॉर्म ही है ना। लिख लो। हाँ संडे तो ब्रेक रहता ही है, संडे तो दो या एक तो वो आज दोनों कवर हो गई ना। ठीक है ना, और मैं एक्स्ट्रा भी दे दूंगा, उसके लिए चिंता मत करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा कितनी भी हो जाए। ठीक है, चलो देखो इधर लिख लिया ये। देखो स्पीड टाइम ग्राफ में अगर ऐसा अपन को कर्व मिले तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब इसकी स्पीड कंटिन्यू बढ़ रही है। स्पीड टाइम ग्राफ में ऐसा कर्व मिले, ऐसा ग्राफ मिले तो अपनी स्पीड कम हो रही है, ये एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। दिस विल बी शो द रिटार्डेशन का। स्पीड टाइम ग्राफ में अगर ऐसा कर्व मिले तो इसका मतलब इसकी स्पीड सेम है, और स्पीड टाइम ग्राफ में ऐसा कर्व मिले इसका मतलब उसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब स्पीड इंक्रीज तो हो रही है लेकिन कांस्टेंट रेट से नहीं हो रही है। ठीक है ना। और स्पीड टाइम ग्राफ में ये 5 ग्राफ देखे अपन ने, अगर ऐसा मिल रही है इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी अपनी 0 नहीं है। कहीं से गाड़ी चलती हुई आ रही है, चलती हुई गाड़ी से अपन ने टाइम नोट करना चालू करा है। ठीक है ना। मान लेते आप प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो, ट्रेन रुकी नहीं उस स्टेशन पे, सीधे चल रही है, तो आप प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई हो, जैसी ट्रेन आई वैसी आपने टाइम नोट करना चालू करा, तो उस वक्त तो इनिशियल स्पीड कुछ ना कुछ होगी ना, 0 थोड़ी होगी इनिशियल स्पीड। ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये उसका ग्राफ है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इनिशियल स्पीड इज नॉट अ 0। अब ये इस पे न्यूमेरिकल करना और इसी पे बेस्ड डेरिवेशन है। अभी 2-3 क्लास और बची है, अगर कल मेरे को टाइम मिला तो कल भी मैं 2 बार लूंगा। ठीक है ना। ठीक है, आज इसको रिवाइज कर लो और इसको दिमाग में बिठा लो, नहीं तो कंफ्यूजन चालू होगा। ये याद रखना, एक स्पीड टाइम ग्राफ है, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है ना।